ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अज़ीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ और नई मालूमात के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, जो लॉन्ग मार्च पेशावर से चला था, बल्कि सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकों से चला था, वो कहाँ पहुँचा है, बुशरा बीबी ने पठानों के हवाले से क्या बात की है और अली अमीन गंडापुर की क्या सरगर्मियाँ रहीं, रात उन्होंने कहाँ गुजारी। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको ये भी सुनाऊंगा कि बुशरा बीबी ने क्या बात की और फिर हम इस पर तफसील से बात भी करेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। अल्लाहू अकबर, जी बिल्कुल। 24 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज था वो शुरू हुआ और उसकी मंजिल इस्लामाबाद का डी चौक है। इस हवाले से तकरीबन सूबे के तमाम अजला से जो काफ़िले रवाना हुए थे वो हकला इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, डीआई खान, बनू, लक्की, तमाम जितने भी सदरन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इवन कोहाट के भी जो काफ़िले थे वो भी जो हमारा हकला का जो सी पैक का मोटरवे है, डीए खान हकला, उस पे आ रहे थे। रास्ते में कई जगह पे उनको रोका गया, लेकिन चूंकि पुलिस की तादाद कम थी और जो काफ़िले के लोग थे वो ज़्यादा थे, लिहाजा वो तमाम रुकावटें तोड़ते हुए हकला इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं। जो काफ़िला पेशावर से चला था और आपको मालूम है कि वो सवाबी इंटरचेंज में उसने दीगर काफ़िलों को साथ लिया। ज़ारा डिवीज़न का काफ़िला भी जो है वो करीब है वहाँ पे, और जो स्वात मोटरवे से जो काफ़िला आना था वो भी सवाबी इंटरचेंज में इस काफ़िले के साथ मिल गया। यूँ एक बड़ा काफ़िला बन गया है और गुज़श्ता रात को तमाम रुकावटें अबूर करते हुए कटी पहाड़ी का जो एक वहाँ पे बड़ा पुलिस का एक लॉकडाउन था उसको तोड़ते हुए ये काफ़िला जो है आगे बढ़ा। क़यादत जो है अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। रात को तमाम जितने भी शुरका थे वो तकरीबन काफ़ी देर तक तो इसी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे, ताहम अक्सरियत जो थी रात को फिर वो अपनी गाड़ियों में ही सोए। तो यकीनन मौसम भी ठंडा है, लेकिन ज़ाहिर है एक अज़म है, एक जज्बा है और तहरीक इंसाफ के जो जियाले हैं वो बड़े पुरअज़म नज़र आ रहे हैं। रात उन्होंने गुजारी और रात को खाना भी उनको फ़राहम किया गया। खाने का बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था और अली अमीन साहब जो कंटेनर था उसमें खाना लाया गया, फिर वो खाना जो है बड़े तरीके से उनमें तकसीम किया गया। तो कोई हल्ला गुला नहीं था, बड़े सुकून से लोगों ने अपना खाना खाया। और ये ज़ाहिर है ये एक मुश्किल काम है कि आपने गाड़ी में सोना है, आपने खाना खाना है, इंसान की ज़रूरियात होती हैं, लेकिन बहरहाल एक जज्बा था। सुबह सवेरे जो है ये काफ़िला कटी पहाड़ी से निकला और चलते चलते ये लोग तमाम रुकावटें अबूर करते हुए ये लोग हकला इंटरचेंज पहुँचे हैं। इस दौरान पे दोनों तरफ से काफ़ी आंसू गैस की शेलिंग हुई, जिसका जवाब भी दिया गया। और पंजाब पुलिस का इल्ज़ाम है कि इनके पास ऑटोमेटिक मशीनें भी थीं और आंसू गैस के शेल भी यहाँ से भी फायर किए गए, लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्करों का दावा है कि हमारे कई कारकुन ज़ख्मी हुए इस शेलिंग से, जबकि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भी ये दावा किया है और बाज़ ज़राए से तस्दीक भी हुई है कि कुछ पुलिस एहलकार भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन उनका ये दावा है कि 40 के करीब पंजाब पुलिस के एहलकार इस तमाम तर सूरत हाल में ज़ख्मी हुए। बाज़ पुलिस एहलकारों को सवाबी के अस्पताल भी लाया गया जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाहिरीन जो हैं वो उसके साथ साथ मुकाबला कर रहे हैं और यहाँ से भी जो है वो सिलसिला जारी है एक मुज़ाहमत का और आगे बढ़ने का, जबकि जो कंटेनर थे उनको भी मशीनों से हटा दिया गया, उनको रास्ता जो है वो साफ़ किया गया। वज़ीर आला जो हैं पंजाब की मरियम नवाज़, उनका दावा ये है कि मुज़ाहिरीन के पास शार्ट मशीन गनें हैं
और साथ साथ में वो आंसू गैस के उनके पास शेल भी मौजूद हैं। और वो जहाँ भी पुलिस उनका मुकाबला करती है, ये लोग दूसरी जानब से उसका जवाब देते हैं। अब इसकी जो चूँकि यहाँ से जो काफ़िले हकला पहुँच रहे हैं, तो उनकी क़यादत जो है वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी भी बड़ी एक्टिव हैं। बुशरा बीबी ने भी आज ख़िताब किया और एक मैसेज भी दिया उन्होंने। मैसेज उन्होंने दिन को जारी किया, जबकि उन्होंने ख़िताब भी सुबह किया। अपने ख़िताब में उन्होंने कहा कि मुझे मेरा ख़्याल नहीं बल्कि यकीन है मुझे कि पठान गैरतमंद कौम हैं और आखिरी जंग तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और ये जंग जीत कर हम कामयाब होंगे। ये उनका एक पठानों के हवाले से एक वो था। उन्होंने अपना जो वहाँ पे ख़िताब किया, तो उन्होंने अपने जवानों को जो अपने उनके साथ जो वर्कर्स हैं उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें कहा कि मुझे यकीन है कि आप लोग जब तक खान को रिहाई नहीं मिलेगी आप पीछे नहीं हटेंगे और मुसलसल मुकाबला करेंगे, क्योंकि साथ में उनका ये भी कहना था कि खान के हुक्म पर हम निकले हैं और ख़ान के हुक्म पर ही हम वापस जाएंगे। हमने यकीनन डी चौक पहुंचना है। और उन्होंने ये भी एक मैसेज दिया कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जो लोग अभी तक नहीं निकले वो अपने घरों से निकल आएँ और ये मुल्क का मुस्तकबिल संवारने के लिए एक एहतजाज हो रहा है और इमरान खान साहब की रिहाई के बग़ैर वो वापस नहीं जाएंगे। तो यकीनन सूरत हाल जो है वो कशीदा है और पंजाब पुलिस भी काफ़ी जो है वहाँ से तशद्दुद कर रही है, लेकिन वर्कर मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। अब चूँकि इनकी अगली मंजिल हकला से होते हुए ये करीब होंगे इस्लामाबाद के, तो मज़ीद मुज़ाहमत होगी। दूसरी जानब बेलारूस के जो सदर हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनके साथ 65 रुकनी एक वफ़द भी है जिसमें मुख्तलिफ़ वज़रा शामिल हैं, जिनके आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और यकीनन पाकिस्तान में अब मेहमान हैं, उस हवाले से भी उनका इस्तकबाल भी हुआ और बातचीत भी जारी है। अब दावा ये किया जा रहा है, बुशरा बीबी का भी दावा है कि हम आज डी चौक शाम को पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्हें मुज़ाहमत का सामना है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मुख्तलिफ़ रूट से आने वाले तमाम काफ़िले जो हैं वो हकला के करीब इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ से वो लोग चलेंगे। लेकिन ज़्यादातर ये बात की जा रही है कि ये काफ़िले आज नहीं बल्कि कल शायद इस्लामाबाद में एंटर हों। हो सकता है लेट आवर्स में इस्लामाबाद की तरफ मार्च मज़ीद बढ़े, लेकिन काफ़ी स्लो चलेगा। अली अमीन गंडापुर ने भी इस मौके पे ख़िताब किया है। वो बल्कि वर्कर्स के साथ घुल मिल गए और अपने कंटेनर और गाड़ी से उतर आए और उन्होंने वर्कर्स को हौसला दिया। उनको कहा कि ये तहरीक जारी रहेगी जब तक कि हमारे रहबर और जो हमारे लीडर हैं इमरान खान की रिहाई नहीं होती। दूसरी जानिब हुकूमत ने थोड़ी सी लचक दिखाई है और हमने ये देखा है कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ और वहाँ पे ये बातचीत हुई। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो दरपर्दा मामलात पे बातचीत तो हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि हो सकता है कोई स्पॉट दे दिया जाए जहाँ पे तहरीक इंसाफ अपना जलसा करे और फिर वापस चली जाए। ताहम अभी तक सूरत हाल ये है कि चूँकि ये जुलूस इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है, तो आगे सूरत हाल क्या बनती है इस पर कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा है। यकीनन कशीदगी है और इस कशीदगी के दौरान अगर कोई जानें ज़ाया होती हैं तो मेरे ख़्याल में कि बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि मामलात को अफ़वाम व तफ़हीम से हल किया जाए। तहरीक इंसाफ अगर अपना एहतजाज करना रिकॉर्ड करवाना चाहती है तो हुकूमत को चाहिए कि वो उन्हें इजाज़त दें और किसी मखसूस मकाम तक वो आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, जिसके बाद अगर वो बैठना चाहें तो उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जिस तरह मौसम सर्द हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन हो सकेगा कि वहाँ पे इस्लामाबाद में इस तरह धरना दिया जा सके। बहरहाल आज यही ख़बर थी, चूँकि बड़ी ख़बर थी,
लिहाजा मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर ली जाए। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो यकीनन इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करने में तो कोई बुराई नहीं है, आप शेयर करें ताकि व्यूअर्स ज़्यादा हों, ताकि हम आपको, और साथ साथ ये जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दें। यकीनन बेल आइकॉन का ये फ़ायदा है कि अगर आपने इसको प्रेस कर दिया तो जो भी नया व्लॉग मैं करूँगा वो पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जूँ जूँ हालात बदलते हैं नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।